Hello students, I am a lecturer. So in this video we have started the unit 10, that is branding, packaging and labeling. That is a unit of 10 of fundamentals of marketing book, that is BCom second semester. So in this video we have discussed about its meaning, reason, advantages and disadvantages. So let's start. What is meaning of branding? कि ब्रांडिंग का मतलब होता क्या है? ब्रांडिंग जो है एक प्रोसेस होता है, एक स्टैम्प का प्रोडक्ट के ऊपर जो है एक स्टैम्प लगता है। मतलब उसका ये होता है कि वो एक आइडेंटिटी होती है जिसको हम उसके नेम से जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसका खुद का एक अपना मार्क होता है और ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है। उसमें उसका आइडेंटिफाइंग नेम भी होता है और उसका मार्क भी होता है, उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है। सो इन अदर वर्ड्स जो ब्रांडिंग है उसका मतलब होता है देना एक डिस्टिंक्ट इंडिविजुअलिटी, देना एक प्रोडक्ट को। फॉर एग्जांपल एक गुची है, गुची का उसका आइडेंटिफाइंग नेम भी है और उसका खुद का जो है एक मार्क भी है। तो इसीलिए हम एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट को जो है उसका जो है एक आइडेंटिफाइड नेम, एक डिस्टिंक्ट जो है वो दे देते हैं। तो ब्रांडिंग जो है वो एक स्पेसिफाइड नेम देती है किसी प्रोडक्ट को या फिर एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स को, एक सेलर के, इसको जो है हम ब्रांडिंग बोलते हैं। तो जो कोई भी स्पेसिफाइड नेम होगा वो हमारी हेल्प करेगा कि मैं उस प्रोडक्ट को जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकती हूँ और उस प्रोडक्ट को जो है मैं डिफ्रेंशिएट भी कर सकती हूँ अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के साथ। तो ये हमारी हेल्प भी करता है मीट करने में हमारे कंपटीशन को, और जो हमारा प्लेस होगा प्रोडक्ट को मार्केट में उसको जो है इफ़ेक्टिव वे में भी यूज़ करेगा। तो इसको बोला जाता है ब्रांडिंग। और इसमें एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि ब्रांडिंग जो है एक प्रोसेस है बाय विच प्रोडक्ट को जो है वो ब्रांडेड बनाया जाता है। तो उसको बोला जाता है यहाँ पर ब्रांडिंग। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है इसमें कि क्या रीजंस हैं ब्रांडिंग के। फर्स्ट आता है इसमें कि ये फैसिलिटेट करता है, आइडेंटिफाई करता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को और उसकी सर्विसेज को, कि उसकी प्रोडक्ट की उसकी सर्विसेज क्या हैं उनको जो है अलग से हमें आइडेंटिफाई करके बताता है। और इसमें जो है एडवर्टाइजमेंट करना या फिर पब्लिसिटी करना वो इजी हो जाता है। थर्ड आता है ये क्रिएट करता है कुछ स्पेशल कस्टमर्स की प्रेफरेंस को उस प्रोडक्ट को लेकर। फोर्थ है इसमें कि इंश्योर करता है कि उस प्रोडक्ट की जो है वो क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड है वो फिक्स रहे, उसको क्रिएट करके रखता है, उसको इंश्योर करके रखता है। और जो बायर्स की सेटिस्फेक्शन है उसको भी इंश्योर करके रखता है कि उनकी सेटिस्फेक्शन जो है वो फुली हो सके। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें कि ये इंक्रीज करता है सेल्स ऑफ प्रोडक्ट की, कौन से प्रोडक्ट की, ब्रांडेड प्रोडक्ट की सेल्स को भी क्या है इंक्रीज करता है। सिक्स्थ पॉइंट आता है ये जो है एक इंस्ट्रूमेंट है फॉर मेरी सेल्स की प्रमोशन के लिए एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में। सेवेंथ आता है ये मार्केट सेगमेंटेशन को जो है और ज़्यादा ईजियर बनाता है। एट्थ पॉइंट आता है कि ये फैसिलिटेट करता है, लॉन्च करता है अदर प्रोडक्ट को एक सेम ब्रांड के साथ ही। अब गुची है, गुची जो है वो पर्स भी बनाती है, वो शूज़ भी बनाती है, वो क्लॉथ्स का काम भी करती है। तो वो एक ही प्रोडक्ट के जो है डिफरेंट सेम ही ब्रांड के जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनको भी लॉन्च करने में हेल्प करता है। फिर है ये ईज़िली जो है हम इसकी रेडली जो है इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को बाय द मिडल्समैन के थ्रू। और टेंथ आता है कि ये रिड्यूस करता है मेरी पर्सनल प्रोवेसिवनेस उस सेलिंग के एफर्ट्स को भी। तो ये थे रीजंस इसके। नेक्स्ट आता है कि क्या एडवांटेजेस क्या हैं मेरे ब्रांडिंग के, मेरे मैन्युफैक्चरर्स को लेकर क्या एडवांटेजेस हैं, फिर मेरे कंज्यूमर्स को लेकर क्या एडवांटेजेस हैं। इसमें इसी तरह से जो है 3 एडवांटेजेस हैं इसमें। कि फर्स्ट एडवांटेज इसमें आता है कि ये जो है मैन्युफैक्चर में इसका फर्स्ट एडवांटेज है कि ये बिल्ड करते हैं रेपुटेशन और एक इमेज को। इसमें क्या है एक ब्रांड जो है वो एनेबल होता है कि जो मैन्युफैक्चर है वो बिल्ड करता है रेपुटेशन को, उसकी प्रोडक्ट को, और पब्लिक के माइंड में जो है उस प्रोडक्ट के लिए जो है उसकी एक इमेज जो है वो बिठा देता है। सेकेंड आता है इसमें कि ये हेल्प करते हैं मेरी एडवर्टाइजिंग में, कि इस प्रोडक्ट की जो है मुझे एडवर्टाइज़ करनी है तो उसका जो ब्रांड नेम होगा वो बहुत ही इस तरह से होगा कि उसकी जो एडवर्टाइजिंग करना जो है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो जो कस्टमर है वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उसी ब्रांड के नेम से ही।
थर्ड आता है इसमें ईज़ी टू आइडेंटिफाई, कि उस ब्रांड के नाम से ही मैं उस प्रोडक्ट को जो है वो ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट मार्केट, कि जो उस ब्रांड की पॉपुलैरिटी होती है वो क्या करती है, वो अलग से ही एक सेपरेट मार्केट जो है क्रिएट कर देती है उस प्रोडक्ट की, बिकॉज जो यूज़ है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो ब्रांड से जो है अलग डिफरेंशिएट करता है अदर प्रोडक्ट्स के वे में। फिफ्थ पॉइंट आता है ये हेल्प करता है इन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, कि एक ब्रांड है, ब्रांड का उसका खुद का नाम है गुच्ची, तो वो मेरी हेल्प भी कर रहा है कि मैं नए प्रोडक्ट्स को भी जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ मार्केट में। सिक्स्थ पॉइंट आता है इसमें पर्सनल कांटेक्ट विद कस्टमर्स, कि इसमें क्या है कि जो पर्टिकुलर ब्रांड होता है वो पॉपुलर होता है तो प्रोड्यूसर जो हैं वो एलिमिनेट कर देते हैं मेरे मिडल मैन को, और वो नंबर ऑफ मिडल्स मैन को रिड्यूस कर देते हैं, वो बहुत ही ईजिली रिड्यूस हो जाता है। तो उसकी वजह से कस्टमर्स के साथ जो है वो मेरा खुद का पर्सनल कॉन्टैक्ट बन जाता है। सेवेंथ पॉइंट आता है इसमें बिल्ड प्रोडक्ट की लॉयल्टी, कि एक ब्रांड जो है वो मेरी हेल्प करता है कि मैं प्रोडक्ट की जो है वो लॉयल्टी जो है वो बिल्ड करके रखूँ कस्टमर्स के अंदर। तो ये जो सोर्स है ये रिपीटेडली परचेज करने में ही होगा बाय कंज्यूमर्स के। एंड एट्थ पॉइंट है इसमें मेंटेनेंस ऑफ कंट्रोल, इसमें क्या है कि जो ब्रांडिंग है वो मेरी हेल्प करता है मेंटेन करने में, प्रॉपर कंट्रोल करने में, किसके ऊपर, मार्केट में उसका प्राइस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, या फिर उस प्रोडक्ट की अदर फीचर्स क्या है। तो ये थे मेरे एडवांटेजेस किससे रिलेटेड, टू द मैन्युफैक्चर से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है मेरे एडवांटेजेस मिडल मैन से रिलेटेड क्या क्या आते हैं। फर्स्ट आता है इसमें हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर, कि जो कंज्यूमर है वो जनरली परचेज करते हैं प्रोडक्ट को बाय उनको एक ब्रांड का नेम बता के। तो इवन इफ़ कंज्यूमर्स जो है वो ना बोले किसी भी ब्रांड का नाम, तो वो इजीली जो है कन्विंस कर लिए जाएंगे बाय अदर पॉपुलर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के टू वर्ड्स। सेकेंड आता है इसमें नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, की एक ऑलरेडी ब्रांड है उसको खुद का नाम है तो उसमें मुझे और ज़्यादा एक्स्ट्रा एडवर्टाइजिंग करने की या सेल्स प्रमोशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। थर्ड आता है इसमें लेसर रिस्क, की जो ब्रांड है उसको उसकी पहले से ही एक पॉपुलैरिटी बन चुकी होती है कस्टमर्स के माइंड में, तो उसके अंदर जो रिस्क होता है वो भी बहुत कम होता है। फिर फोर्थ आता है इसमें इंक्रीज इन गुडविल, कि मेरा ब्रांड है, लोग उस चीज़ को रेपुटेशन या डेली बेसिस पर जो है वो खरीद रहे हैं, तो उसकी गुडविल जो है ऑब्वियसली है वो इंक्रीज होगी ही होगी। फिर है इसमें फिफ्थ पॉइंट आता है हेल्प इन सेलिंग प्रोसेस, कि वाइडली पॉपुलर ब्रांड जो है वो इजीली जो है वो सेलिंग प्रोसेस में आ जाते हैं, तो मिडलमैन जो है वो सेव करता है फ्रॉम बहुत ही बॉदरेशन करने में, सेपरेट वेइंग को, मेजरिंग को। तो जो डिस्प्ले किया जाता है ब्रांडेड प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट को जो है हम बेच देते हैं उसके वेट के हिसाब से, उसकी पैकेजिंग के हिसाब से। फिर आता है इंक्रीज इन प्रॉफिट्स, कि जो गुडविल है बिजनेस की या प्रोडक्ट की जो है वो इंक्रीज़ होती है, वो तब इंक्रीज़ होती है जब डिमांड जो है उस प्रोडक्ट की वो इंक्रीज़ हो रही होती है। जब एक प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियसली उसकी सप्लाई इंक्रीज़ होगी, सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो जो मेरा प्रॉफिट्स है वो मेरे इंक्रीज़ होंगे। सेवेंथ पॉइंट आता है इसमें रिड्यूसेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कि जो स्पेशल सेलिंग के एफर्ट्स लगाए जाते हैं उसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि वो मिडल मैन के ऊपर देखे, तो क्योंकि कंज्यूमर्स की डिमांड जो है प्रोडक्ट को लेके वो उसके ब्रांड को लेके ही हो जाती है, तो इससे जो है मेरी कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी कम हो जाती है। एट्थ पॉइंट आता है इसमें क्विक मनी प्रोडक्ट्स, इसमें क्या ब्रांड जो है वो एनेबल करता है मिडल मैन को कि वो फाइंड कर सकता है क्विकली मूविंग प्रोडक्ट्स को। तो ये थे मेरे एडवांटेजेस टू द मिडल मैन को लेके कि उनके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। फिर आते हैं एडवांटेजेस टू द कंज्यूमर्स, कि कंज्यूमर को क्या एडवांटेज मिलेगा मेरे ब्रांडिंग से। फर्स्ट है वो इजीली जो है वो आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे कि एक जो ब्रांडिंग होती है वो मेरी हेल्प करती है डिस्टिंग्विश करना या फिर डिफरेंशिएट करना प्रोडक्ट में अदर डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट्स के साथ। तो ये जो है ज़्यादा टाइम भी लेते हैं, लॉट ऑफ टाइम्स लेते हैं, और जो एफर्ट होते हैं कंज्यूमर को उनको सेव करके रखते हैं फॉर शॉपिंग करने के लिए गुड्स और सर्विसेज की। सेकेंड आता है इसमें क्वालिटी प्रोडक्ट, की एक
कंज्यूमर्स को जो है एक ब्रांड के नाम पर जो है उन्हें कोई भी धोखा नहीं मिलेगा, उन्हें जो है एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। अगर इन केस उनके पास कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट जो है वो ख़राब चला जाता है तो वो विदिन 2 या 5 डेज़ या 1 वीक के अंदर जो है आके रिटर्न करके जो है न्यू प्रोडक्ट ले जा सकती हैं। तो इसीलिए उन्हें जो है क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा ब्रांड के नाम पर। थर्ड आता है इसमें प्राइस की स्टेबिलिटी, कि प्रिंटिंग प्रोडक्ट में जो प्राइस है वो स्टेबल रहता है, वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। इसीलिए जो है इसके जो हाई प्राइसेस भी हैं वो ज़्यादा चार्ज नहीं होते, बिकॉज़ उसमें प्राइस जो है वो प्रिंट किया ही जाता है ऑलरेडी उस कंटेनर के ऊपर। फिर आता है इसमें फोर्थ पॉइंट, प्रोवाइड स्टेटस वैल्यू, कि जो पॉपुलैरिटी है उस ब्रांड की वो प्रोवाइड करती है सेटिस्फेक्शन, और जो कंज्यूमर्स का स्टेटस होता है उसको जो है वो बना के रखती है, या फिर उसके कंज्यूमर्स के स्टेटस को उनको प्रोवाइड भी करती है एक ब्रांड। तो इसीलिए कहा जाता है जो कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि वो प्रेस्टीजियस ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही जो है वो बाय करें। तो कंज्यूमर्स जो है वो ऑल्सो क्या रिसीव करते हैं, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन रिसीव करते हैं उस प्रोडक्ट, ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ, जिससे जो उसका स्टेटस वैल्यू है वो बनी रहती है, और वो कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को उसकी स्टेटस वैल्यू भी प्रोवाइड करते हैं। फिफ्थ आता है इसमें गारंटेड क्वालिटी, कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी जो है वो गारंटेड होगी, वो यूज़फुल होगी मेरे कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि उसमें जो है उनकी कंज्यूमर्स की जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसको ध्यान में रख के जो है सब कुछ बनाया जाता है। उसमें जो है कुछ भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं की जा सकती। सिक्स्थ पॉइंट आएगा इसमें, हाई क्वालिटी पैकेजिंग। इसमें क्या है, जो पैकेज होगा गुड प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड ब्रांड को लेके, वो ऑलवेज जो है उसकी क्वालिटी जो है वो हाई रहेगी। तो जो ब्रांड का नेम या फिर ऑल अदर रेलिवेंट फीचर्स जो होंगे एक पर्टिकुलर के, वो जो है प्रिंट रहेंगे पैकेजिंग पे खुद के साथ। तो जो पैकेज है सच प्रोडक्ट की वो बहुत ही अट्रैक्टिव होगी और बहुत ही जो है ड्यूरेबल होगी। तो हाई क्वालिटी की पैकेजिंग भी जो है उनको अवेलेबल होगी कंज्यूमर्स को। फिर सेवेंथ पॉइंट आता है इसमें, इजी शॉपिंग, कि ये डिस्टिंग्विश करते हैं मेरी गुड्स को मेरे डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के साथ, और ये फैक्ट जो है वो एनेबल करता है जी कि जो कंज्यूमर्स हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को बहुत ही ईजीली, और वो कन्वीनियंटली जो है अपने हिसाब से जो है इसको परचेज़ कर सकते हैं। उन्हें शॉपिंग करते टाइम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इजीली जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं। एट पॉइंट आता है इसमें, इजी टू लॉन्च कंप्लेंट एंड मेक क्लेम्स, कि कंज्यूमर्स जो है वो ब्रांडेड प्रोडक्ट को लेकर जो है इजीली कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं, और उस प्रोडक्ट को लेके जो है वो क्लेम भी कर सकते हैं। कई बार कंज्यूमर्स के पास जो है वो गलत प्रोडक्ट चला जाता है, तो उसमें वो है कंप्लेंट भी लॉन्च कर सकते हैं और वो क्लेम भी कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को लेकर, वो भी उनको जो है अवेलेबल हो जाता है। तो ये थे मेरे एडवांटेजेस टू द कंज्यूमर्स को लेके। आई होप आपको समझ आए होंगे। उसके बाद आता है इसमें कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं मेरे ब्रांडिंग की, वो भी टू वेज से हैं कि मेरे मैन्युफैक्चरर्स को क्या डिसएडवांटेजेस आता है। फर्स्ट आता है इंक्रीजेस कॉस्ट, कि जब डेवलपमेंट होती है ब्रांड की उसमें इन्वॉल्व होती है, कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है, तो वो इंक्रीज़ कर देती है प्राइस, प्रोडक्ट के प्राइस को। सो एक ब्रांड जो है जब वो पॉपुलर हो जाता है तो उसके प्राइसेस जो हैं वो हाई हो जाते हैं बाय द मैन्युफैक्चरर्स के लिए, और जो उसका स्कीम है वो मैक्सिमम हो जाता है फ्रॉम द मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो है डिसबेनिफिट बन जाता है मेरे मैन्युफैक्चर के लिए, क्योंकि जब उसका प्राइस इंक्रीज़ हो रहा होगा तो उसकी कॉस्ट भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सेकंड आता है इसमें इम्पोजेज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो ब्रांड है वो इम्पोज करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि वो उसकी मेंटेन करेंगे और उनको जो है कंसिस्टेंट क्वालिटी देंगे और डिलीवर करेंगे उनको एक प्रोक्लेम्ड वैल्यू सेटिस्फेक्शन के साथ। इफ़ अगर वो ये करने में फेल हो जाते हैं तो कंज्यूमर्स जो है वो ईजिली आइडेंटिफाई कर सकता है ब्रांड के ऑनर को, और उसके खिलाफ जो है कंप्लेंट भी फाइल कर सकता है, जो भी उसमें रेलिवेंट लॉज होंगे। तो मैन्युफैक्चर जो है वो लूज़ कर देता है कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस भी। फिर इसमें थर्ड पॉइंट आता है एक्सपेंसिव, कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो हर कोई मैन्युफैक्चर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदे। तो ब्रांडिंग जो है वो इम्पोज करता है एक एक्स्ट्रा बर्डन अपने प्रोड्यूसर्स के ऊपर। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें ब्रांडलेसनेस, कि जो ब्रांडिंग है वो एक सर्टेन प्रोडक्ट्स की होती है,
जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नेल्स, पिन्स एटसेट्रा, ये जो है ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं दूसरों के साथ डिफरेंशिएट करने में। देयरफॉर तो एक मार्केटर जो है वो डील करता है इन सच प्रोडक्ट्स के साथ जिसमें उसको फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम्स इन ब्रांडिंग करने में उनके। फिर इसमें फिफ्थ पॉइंट आता है अपोज्ड बाय मिडल मैन। इसमें क्या है कि जो रिटेलर और जो होलसेलर होगा वो विलिंगली जो है स्टॉक ऑफ गुड्स को जो है वो ब्रांड नहीं देंगे इफ़ ब्रांड जो है वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो वो उनका जो है ज़्यादा स्टॉक जो है वो अपने पास नहीं रखेंगे। अगर उनकी इच्छा है तो वो रख सकते हैं, वरना वो अदरवाइज़ नहीं रख सकते। सो इसके साथ इफ़ ब्रांड जो है अगर वो ज़्यादा ही पॉपुलर है तो वो रिफ्यूज़ कर देता है उसको स्टॉक करने के लिए और जो गुड्स हैं उनको सेल कर देता है। किस ग्राउंड पर? उनके जो प्रॉफिट का मार्जिन होता है उसको रिड्यूस करके, क्योंकि कंपटीशन जो है फिर उसका इंक्रीज़ हो जाता है। सो वो दोनों वेज़ में जो मैन्युफैक्चर जो है वो सफ़र करता है लॉस को। तो ये थे डिसएडवांटेजेस मिनी मैन्युफैक्चरर्स को। फिर आता है मेरे कंज्यूमर्स को क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट आता है इसमें ग्रेटर कन्फ्यूज़न, कि जो एग्जिस्टेंस है काफ़ी सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की एक प्रोडक्ट को लेकर वो एम्फेसाइज करते हैं कि वो खुद में ही जो है वो बेस्ट है और वो कंफ्यूज कर देते हैं कंज्यूमर्स को डिसाइड करने में कि वो किस प्रोडक्ट को जो है वो परचेज करें। सेकंड आता है इसमें ग्रेटर इरिटेशनैलिटी, कि जो ब्रांड है वो क्रिएट करता है लॉयल्टी विद कंज्यूमर्स के साथ। दस जो कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादा अटेंशन पे नहीं कर पाते अपने अदर प्रोडक्ट्स पर, अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को लेकर मार्केट के अंदर। फिर इसमें थर्ड आता है इसमें डेटोरिएशन ऑफ क्वालिटी। इसमें क्या है, व्हेन जो प्रोडक्ट का नेम जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है तो मैन्युफैक्चर जो है वो वहाँ पर कम ध्यान देना शुरू कर देता है उसकी क्वालिटी पर, बिकॉज उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा हैवी हो जाती है और सम टाइम वो इन्फीरियर प्लेस कर देता है और जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में तो उससे जो रिज़ल्ट होता है कंज्यूमर्स के साथ जो है वो चीट किया जाता है वहाँ पर। फिर इसमें फोर्थ आता है इंक्रीज़ इन प्राइस, कि जब एक ब्रांड जो है वो एक बार पॉपुलर हो गया तो उसके प्राइजेस को जो है वो हाई कर देते हैं मैन्युफैक्चरर्स के लिए, ताकि उसकी जो स्कीम मैक्सिमम है वो जो है मार्केट में वो ज़्यादा हो जाए। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें डिस्करेजेस फ्रॉम ट्राइंग अदर प्रोडक्ट्स, कि ब्रांड लॉयल्टी जो है वो डिस्करेज करती है कंज्यूमर्स को कि वो ट्राई करें उनके अदर न्यू ब्रांड्स को भी, जिससे वो पॉसिबल होता है कि वो उनको और ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहे होंगे। फिर आता है इसमें सिक्स्थ पॉइंट कमांड्स प्रीमियम, की जो पॉपुलैरिटी है प्रोडक्ट की वो रेंडर करती है उनको कि कॉमन मैन जो है वो वहाँ तक पहुँचे, बिकॉज जो उनकी कमांड है वो प्रीमियम प्राइस की है, जैसे कि क्रैम्पटन के फैंस विम्पल की शूटिंग गार्डन्स वगैरह के लिए, इसलिए वो कमांड करते हैं प्रीमियम को भी। तो ये थी डिसएडवांटेजेस कि कंज्यूमर को क्या क्या डिसएडवांटेजेस होती है ब्रांडिंग में। आई होप आपको ये समझ आई होंगी कि क्या क्या उसको दिक्कतें हो रही हैं। एक बार हम ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने ब्रांडिंग पढ़ा कि ब्रांडिंग होता क्या है। ब्रांडिंग एक किसी भी प्रोडक्ट का एक नाम, एक उसकी आइडेंटिफाई, एक उसका मार्क होता है, या फिर वो दोनों चीज़ें ही हो सकती हैं जिससे हम इजीली जो है प्रोडक्ट को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ब्रांडिंग जो है एक प्रोसेस है बाय विच जिसमें प्रोडक्ट जो है वो ब्रांडेड हो जाता है। फिर उसके क्या क्या रीज़न्स होते हैं उसको ब्रांडिंग करने के लिए, फिर उसकी एडवांटेजेस मैन्युफैक्चरर्स को क्या है, मिडल मैन को क्या एडवांटेजेस है और कंज्यूमर्स को क्या एडवांटेजेस। फिर डिसएडवांटेजेस पढ़ी कि मैन्युफैक्चर को उसकी क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं ब्रांडिंग की, और फिर कंज्यूमर्स को क्या हो सकती हैं। सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू विल कमेंट डाउन, आई विल एक्सप्लेन you in another video or in comment section also. So thank you so much. If you like it then please subscribe my channel, like, comment and share. Thank you.